हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जिसका कोड है 4041। ये क्लास 10th है, सेशन 2021-22 टर्म सेकंड के लिए। तो देखिए इसके अंदर पहले जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए किस तरह की हैं। इसके अंदर 2 घंटे का ये पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40। तो ये 40 मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड होंगे, तो यहाँ पर टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे 3 सेक्शन में, ए बी सी। पहला जो सेक्शन होगा ए, उसके अंदर 6 क्वेश्चंस होंगे, सभी के 2 नंबर होंगे, यानी 12 नंबर इस तरह से ये हो गए। सेक्शन बी जो होगा कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच, तो 12 नंबर इस तरह से ये हो जाते हैं। और सेक्शन सी जो है इसके अंदर भी 4 क्वेश्चन होंगे और ये 4 मार्क्स के होंगे, तो 16 मार्क्स के ये हो गए। ठीक है, तो 12 और 12 24 और 24 और 16 40, इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके इस फॉर्मेट में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस अपडेट मिलती रहें। तो चलिए फर्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP। आपको एक AP गिवन है और इस AP के लिए ये डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, अब इस AP अगर गिवन है तो इसके अंदर हमको आसानी से मिल जाती है फर्स्ट टर्म जो कि है 6, और हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल जाता है जो हम निकाल सकते हैं, लाइक 9 माइनस 6 कर कर, दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा, हम अपनी ये वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू विच इज A25 माइनस A15 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। जो AN का फॉर्मूला होता है तो उसके अकॉर्डिंग इसको अगर आप खोलेंगे तो हो जाएगी फर्स्ट टर्म, और n-1 तो ये जाएगा 24D। ओके, इसके बाद इसको भी इस तरह से खोला जाएगा फर्स्ट टर्म, और n-1 इस टाइम हो जाएगा आपका 14D। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट इज a प्लस 24D, और दिस इज माइनस a माइनस 14D। तो a तो a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिंपली ये आ जाएगा 10D। और 10 और d हमारे पास अभी निकाला हमने, यहाँ पर देखेंगे ये 3 है, तो इसका जो आंसर होगा है ना, दैट इज 30, नॉट 13, दिस इज 30। Okay, so this is the answer to the first question. Now we can see the second question. इस second question में लिखा है the 7 times the 7th term of the AP is equal to 5 times the 5th term. Then find the value of the 12th term. बहुत सिंपल, तो इसका एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 times the 7th term is equal to 5th times the 5th term, और हमें निकालना है क्या, 12th टर्म निकालना है। तो इसी की हेल्प से निकालेंगे, तो इसको ओपन कर लेते हैं, जनरल फॉर्म लगा देंगे 7, और ये जाएगा a प्लस 6D। ठीक है ना, n-1 लगाते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा a प्लस 4D। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये होगा आपका 7a प्लस 42D, ये हो जाएगा आपके पास 5a प्लस 20D। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a 7a माइनस 5a दैट इज 2a, और यहाँ पर इसको ले आएंगे 42 को, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 22D। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो फर्स्ट टर्म का आ जाएगा रिलेशन विद द कॉमन डिफरेंस दिस। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या यूज यहाँ पर होगा, क्योंकि हमें A12 निकालना है। तो A12 क्या होता है, A12 निकालेंगे तो जाएगा a प्लस 11D। ओके, तो a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दे विच इज माइनस 11D, और प्लस 11D तो कैंसिल ही हो गया, तो A12 की वैल्यू तो आ गई 0। ठीक है, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एज वेल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन, this is question number 2. Find the value of m so that this quadratic equation mx bracket 5x minus 6 plus 9 is equal to 0 has two equal roots. दो इक्वल रूट्स अगर हों इसके तो m की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर। तो देखिए पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन लिखिए हमारे पास mx, और दिस इज योर 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 5mx स्क्वायर, दिस इज 6mx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इस तरह से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो टू इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, टू इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन ये होती है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये याद नहीं है तो ये देख लीजिए, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो a है ना, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है 5m।
एंड कोफिशिएंट ऑफ बी जो है दैट इज इक्वल टू 6m एंड द कांस्टेंट टर्म सी वो है 9। तो यहाँ पर यही वैल्यू हम रखेंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी -6m का होल स्क्वायर, ओके, -4a हमारा है 5m और c हमारा है 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 36m² हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 20 एंड 9 20 एंड 9 180 180m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम 36 और m कॉमन ले लें तो यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ m और यहाँ पर रह जाएगा 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से m की दो वैल्यू मिलती है, m कैन बी इक्वल टू 0 और m कैन बी इक्वल टू 5। अब थोड़ी सी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि m जो है कैन नॉट बी इक्वल टू 0 है ना, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज अगर a 0 हो जाएगा, सॉरी अगर m 0 हो जाएगा, इफ m, अगर m को अगर हम 0 ले लेते हैं, इफ m इज इक्वल टू 0 देन दिस इंप्लाइज कि a इज इक्वल टू 0। तो a कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम लिखते हैं a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो हम इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, नॉट पॉसिबल है। सो m इज इक्वल टू 5। तो यही इसका आंसर होगा टू दिस क्वेश्चन। This is your question number 3. From a point P, two tangents P and PB are drawn to a circle. If OP is equal to 2R, then find the angle APB. What type of triangle APB is? आप देखिए जो ट्रायंगल है इसके अंदर हमें ये निकालना है ट्रायंगल। यहाँ देखें, आप फिगर में देखें तो ये वाला एंगल निकालना है, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा, ये थीटा निकालना है आपको। तो ट्रायंगल अगर आप देखो, ट्रायंगल जो बन रहा है आपका APO, देखिए आप पहले APO। तो क्योंकि ये रेडियस है R A से O, तो और ये टेंजेंट है तो इसके बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल क्या होगा, इज अ राइट ट्रायंगल, ये एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। अच्छा, ये जो एंगल है इस ट्रायंगल के अंदर एंगल ये वाला है, इसको अगर मैं अल्फा कहता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, साइन अल्फा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर दैट इज R डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 2R दैट इज 1/2। और ऐसा होगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये अगर अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है भाई। सेम आप देखो ना, जो ऊपर ट्रायंगल है APO और नीचे जो है BPO, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट्स की डिस्टेंस बराबर है और ना एक कॉमन साइड आ रही है और रेडियस, इसको अब अगर आप ऐसे ज्वाइन कर दें, यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर दें तो इसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो दोनों एंगल अल्फा अल्फा होंगे, ठीक है जी। अब हमको निकालना है एंगल APB। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, यानी 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो पहला तो आंसर आपका आ गया ये। अब ट्रायंगल APB किस तरह का ट्रायंगल है ये हमको बताना है, ठीक है। अब इसके अंदर थीटा जो आ गया हमारे पास, है ना, ये थीटा ही है एक तरह से, दिस इज इक्वल टू थीटा। अब हमको दो एंगल और निकालने हैं, एक तो एंगल हमें ये निकालना है और एक एंगल हमें ये निकालना है, तब पता चलेगा किस तरह का ट्रायंगल है, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल अगर आप देखो, अब आप इन ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल APB की बात करते हैं, तो इसके अंदर PA साइड और PB साइड दोनों बराबर हैं। अगर साइड्स बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। यानी अगर मैं इसको बोलता हूँ θ2 और इसको बोलता हूँ θ3, ओके, तो θ2 बराबर होगा θ3 के, और इसको हम कुछ ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है। अब थीटा, अब इस ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल हो गए, एक तो हो गया आपका थीटा, दूसरा हो गया आपका एंगल θ2 और तीसरा हो गया θ3, और इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा तो हमने निकाला दैट इज 60 डिग्री, और θ2 θ3 बराबर है, जिसको हम लिख सकते हैं बीटा बीटा यानी 2 बीटा, और ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से बीटा आप निकालोगे तो ये भी आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। यानी आपके पास थीटा जो एंगल है और जो एंगल θ2 है और एंगल θ3 है ना, और जिसको हमने बीटा माना, ये सब कितने आ रहे हैं 60 डिग्री आ रहे हैं, तीनों एंगल बराबर आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। This is question number 4. The curved surface area of a right circular cone is
12,320 centimeter square. If the radius of its base is 56 centimeter, then find its height. ओके देखिए कुछ इस तरह से हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक राइट सर्कुलर कोन और देखते हैं क्या क्या हमको पैरामीटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके तो यहाँ पर इसकी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो आपको मालूम है, ठीक है, और ये इस तरह से हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है दैट इज इक्वल टू 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके और यहाँ पर जो रेडियस है r दैट इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। ओके और ये आपकी हाइट जो हमको निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर h का इन्वॉल्वमेंट तो कहीं है नहीं, लेकिन यहाँ पर h है ये, तो ये l है यहाँ पर। तो यहाँ h, l और r के बीच में क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम, तो h की वैल्यू आ सकती है। h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा आपका l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट। ओके तो ये हमें निकालना है, l हमें यहाँ से मिल जाएगा। दिस इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो l क्या हो जाएगा, दैट इज 12320 डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर। ओके दैट इज 12320 और ये हो जाएगा 22, ऊपर आ जाएगा 7, 22/7 और r हमें दिया हुआ 56। चलिए अब देखिए क्या क्या हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 7 से अगर आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। अब 8 से काटेंगे तो 8 1 जा 8, इसको ऊपर वाले को काट सकते हैं 8 से, क्या तो 8 1 जा 8, कितना हो गया 4, 4 यहाँ हो गया तो हो गया 8 5 जा 40, 40 तो 1 आ गया, 8 5 जा 40 तो 3 आ गया, तो 8 4 जा 32 एंड 0, ठीक है जी। अब 11 से करते हैं, 11 2 जा 22, ओके 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 एंड 0, 2 अभी बाकी है तो इसे काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 70। तो L की वैल्यू आ गई जी आपकी 70। ओके तो यहाँ पे H निकाल लेंगे, H कितना हमारा 70 का स्क्वायर माइनस R दैट इज 56 का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर अगर आप इसको खोलेंगे तो 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4900 और 56 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3136 एंड देन स्क्वायर रूट। तो कितना बचेगा, यहाँ पर जाएगा आपका 1764 स्क्वायर रूट, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 42 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, यानी h की वैल्यू आपके पास आएगी 42 सेंटीमीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. Mrs. Garg recorded the marks obtained by her students in the following table. She calculated the model marks of the students of the class as 45. While printing the data, a blank was left. Find the missing frequency in the table given below. तो इसको हम थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में बना लें वर्टिकली, जहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल दिया होगा एंड दैट इज गिवन एज 0 20 20 to 40, then 40 to 60, 60 to 80 एंड देन 80 to 100। ओके उसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई हैं दैट इज 5 10 और यहाँ पर कुछ मिसिंग है एंड देन 6 एंड देन 3। तो हम ये मानकर चलते हैं जो मिसिंग है ये x है, मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं x है, और हमको मॉडल क्लास भी दी हुई है, मॉडल क्लास इज गिवन। मॉडल क्लास जो है वो कौन सी वाली है 45, इसका मोड है, तो मॉडल क्लास आपकी आ जाएगी यहाँ पर, ये वाली जो होगी आपकी मॉडल क्लास होगी। तो मॉडल क्लास अगर आ जाता है तो हम क्या निकाल पाते हैं, मॉडल क्लास में हम मोड का जो फॉर्मूला है उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये सारी वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो L होती है दैट इज 40। उसके बाद आपका जो F1 फ्रीक्वेंसी होती है वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है जो मालूम ही नहीं है। F0 जो होती है वो इससे ऊपर वाली होती है विच इज 10, और F2 जो होती है वो बाद वाली होती है ना, फ्रीक्वेंसी के बाद वाली, वो आपको दी हुई है 6, और यहाँ पर क्लास इंटरवल H जो दिया हुआ है वो है आपका 20। ओके तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखकर इस बात को निकाल सकते हैं। मोड हमको दिया हुआ है 45, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं 45 और L कितना हमारा, L है 40 प्लस F1, तो F1 हमें निकालना है, F0 है हमारा 10, और यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ x, देन माइनस F0 इज 10 एंड F2 इज माइनस 6, और ये आपका हो गया 20। तो यहाँ पर x निकाला जा सकता है दैट इज 45 इज इक्वल टू, जब 45 को इधर ले आएंगे
अगर इधर ले आएंगे तो सिर्फ यहाँ कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा, और ये जाएगा x माइनस 10, और ये हो जाएगा 2x माइनस 16 इंटू 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 10x माइनस 80, और ये हो जाएगा 20x माइनस 200। ओके, तो यहाँ पर 10x को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपके पास 10x, 20 माइनस 10x हो जाएगा, ठीक है, और ये 200 इधर ले जाएं, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 120, है ना, 120, 80, 200 में से 80 गया तो 120, अब 10 से डिवाइड कर दें तो 12 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो आपकी कितनी होगी, 12 होगी। This is your question number 6. If Ritu were younger by 5 years, then what she really is? Then the square of her age would have been 11, more than 5 times her present age. What is her present age? प्रेजेंट एज बतानी है। क्वेश्चन ये है कि अगर ऋतु 5 साल छोटी होती तो उसकी एज का स्क्वायर, है ना, 11 ज़्यादा होता है उसकी प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स होने के बाद। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, पहले हम मान लेंगे कि भाई उसकी प्रेजेंट एज ही मान लेते हैं हम, है ना। फर्स्ट वी लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु, ऋतु की प्रेजेंट एज हमने मान ली x ईयर्स है, ठीक है। अब सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि इसका अगर ये इससे 5 साल छोटी होती तो ये कितनी हो जाती है एज उसकी, x माइनस 5, और उसका स्क्वायर करते तो वो 11 ज़्यादा होता, किससे, इसकी प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स से, तो 5 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ये हो गई, ठीक है। बस ये इसको सॉल्व कर लें तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 11 प्लस 5x। एक साइड ले जाएं सभी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये 5 है, इधर आकर हो जाएगा माइनस 15x, और ये हो जाएगा आपका प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा। अब थर्ड टर्म में से आप -1 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से थर्ड एंड फोर्थ में से, तो ये जाएगा x माइनस 14। तो आपके दो फैक्टर आ जाएंगे, एक तो x माइनस 14 और x माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो x की वैल्यूज आती हैं, या तो 1 आएगी या तो 14 आएगी। अब x के दो वैल्यूज यानी एज, उसकी प्रेजेंट एज 1 तो देखिए हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि इसमें से अगर आप 5 टाइम्स लेस करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो x जो होगा वो आपका 14 होगा, तो प्रेजेंट एज यही हो जाएगी आपकी, प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु क्या हो जाएगी, दैट इज 14 ईयर्स। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका और पार्ट है, इसके अंदर एक x के लिए सॉल्व करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें क्या कहते हैं, a x का स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। उसको सॉल्व करने के लिए हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का यूज़ कर रहे हैं। इसके फैक्टर बना लें तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 3, और इसके फैक्टर आ जाएंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के पी माइनस क्यू एंड पी प्लस क्यू। आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पर। अब इन्हीं फैक्टर का यूज़ कर हमको मिडल टर्म लेकर आनी है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 पी माइनस क्यू ले लें अगर हम, ठीक है, और प्लस 3 पी प्लस क्यू ले लें, ठीक है। तो इसको अगर आप जब एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6p, ठीक है। बीच वाला पार्ट देखिए 6p ही है, लेकिन नेगेटिव में लाना, तो फिर क्या करेंगे, नेगेटिव में लाने के लिए हम सिर्फ इस काम को नेगेटिव नेगेटिव कर देंगे दोनों साइड, तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन को, जो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर, और यहाँ मिडिल टर्म को लिखेंगे क्या हम, 3 p माइनस क्यू, है ना, माइनस 3 p प्लस क्यू, ओके, एंड देन प्लस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू, ठीक है। और अब आप कॉमन ले लें, फर्स्ट जो टू टर्म्स है ये वाली, इसके अंदर से आप देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें सिर्फ 3 कॉमन नज़र आ रहा है मेरे को, 3। अच्छा, यहाँ पर x की टर्म रहेगी, ये भी x रहेगा और ये भी x रहेगा, तो x भी कॉमन आ जाएगा 3x। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास p माइनस क्यू, ओके, ये हो गया आपका।
अब बाकी जो दो टर्म ये वाली टर्म है इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ 3, ये इसमें कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन नहीं है इसमें, सिर्फ p प्लस क्यू कॉमन है, ठीक है। तो अंदर ये हो जाएगा 3x और माइनस है यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा p माइनस क्यू। ओके, तो देखिए फैक्टर बन गया आपके पास। तो ये ब्रैकेट हो गया एक आपका 3x माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है। एक तो ये ब्रैकेट हो गया जो कॉमन ले लिया हमने, तो दूसरा ब्रैकेट बचाएगा आपके पास 3x माइनस पी प्लस क्यू, ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो वैल्यू आ जाएगी 3x बराबर हो जाएगा p माइनस क्यू के, या आपका 3x बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू के। तो x की दो वैल्यू मिल जाएंगी, x की वैल्यू या तो p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 3 होगा, या x की वैल्यू p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 3 होगा। तो ये दो आंसर होंगे, इसके दो सॉल्यूशन होंगे।